बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिस्क, आपके जायकों में और आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप झटपट कुछ क्रिस्पी क्रंची सा खाना चाहते हैं तो ये वाले स्नैक्स की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ट्रस्ट मी, इतने जितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं उससे ज़्यादा खाने में टेस्टफुल हैं। बहुत ईजी तरीके से सिर्फ मैदे और आलू की मदद से। तो चलें अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदा ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा लिया है। ज़ीरा ऐड करने के बाद 1 चम्मच ही नमक ऐड किया है। अब इनको स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मिक्सिंग करने के बाद अब ऑयल जो है वो तकरीबन 2 चम्मच इसमें ऑयल ऐड कर लेनी है और इससे इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, यानी हाथों की मदद से इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। उस वक्त तक इसकी ऑयल से मिक्सिंग करनी है जब तक ये दानेदार सा ना हो जाए। जी हाँ, और जब मुट्ठी बंद करें तो इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। अब हाथों की मदद से इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग करने के बाद अब यहाँ पे मैं 1 कप पानी लूँगी और थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाना है पानी। आप नीम गर्म भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं। मौसम के हिसाब से ही पानी ऐड करना है इसमें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और इसकी बहुत तरीके से साथ साथ डो भी बनाती जाऊँगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी इस तरह से अच्छी तरीके से डो बना लेनी है। इसकी क्वांटिटी के हिसाब से ही इसमें पानी भी साथ साथ ऐड करते जाना है। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर योर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे डो हो गया रेडी। अब इसको दे देना है स्टे, 30 मिनट का स्टे दे देना है इसको। और उसी दौरान ही अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बॉयल आलू 2 दर और इनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आप लोग ग्रेटर की मदद से मैश कर सकते हैं। अगर आलू ज़्यादा अच्छे तरीके से गले हों तो जल्दी मैश हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने स्पाइस के लिए हरी मिर्चें और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मेथी और 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच अजवाइन ऐड की है और 1 ही चम्मच यहाँ पे मैंने ऐड किया है तंदूरी मसाला। अब इन सब को मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हाथों से मिक्सिंग करेंगे तो अगर कोई आलू की गुठलियाँ मौजूद होंगी इसमें तो वो भी हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगी, कोई भी गुठली बाकी नहीं रहेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी मिक्सिंग हो गई रेडी। अब इसको साइड पे रख देना है। अब यहाँ पे ले लेना है एक रोटी बेलन और यहाँ पे इसको पहले खुशके की मदद से अच्छी तरह से डस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने एक पेड़ा बना लिया है जो मैंने डो बनाई थी उसका, और यहाँ पे बेलन की मदद से इसकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की बड़ी सी रोटी बना लेनी है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप लोग करेंगे तो ट्रस्ट में इतने डिलीशियस और इतने क्रिस्पी क्रंची हैं कि खाने वाले हैरान हो जाएंगे। आप लोग इनको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कभी क्रिस्पी और क्रंची कुछ खाने का दिल करे तो ये रेसिपी मस्ट ट्राई करें। तो यहाँ पे अब मैंने ले लेना है एक ढक्कन, कोई सा भी ढक्कन आप यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने इसकी फिलिंग के लिए यहाँ पे ऐड किया है और इस तरह बिल्कुल इसके किनारों पे ये सारा मिक्सचर जो हमने ऑलरेडी बनाया था आलू का वो अब इसमें ऐड करते जाना है। बिल्कुल इसी तरह से इसमें ऐड करना है, तभी ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस किस्म के स्नैक्स बन सकते हैं। आप लोग इनको लंच में भी खा सकते हैं या बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चों के तो बहुत ज़्यादा ये फेवरेट रहने वाले हैं, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पे इसी तरह जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह इनको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। और यहाँ पे सारा मिक्सचर मैंने इसमें ऐड करने के बाद ढक्कन उठा लेना है और यहाँ पे एक पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ की मदद से भी आप लोग इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैंने इस तरह करके 4 स्टेप इसके काटे हैं जिससे तकरीबन 8 जो हैं वो रोल इस तरह से बन गए हैं। और यहाँ पे इस तरह इसके जितने ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा रोल बनेंगे, लेकिन जो 4 अगर स्टेप्स करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से 8 रोल इजीली बन जाएंगे और जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। दिखने में जितने यूनिक खाने में उससे ज़्यादा टेस्टफुल। तो यहाँ पे अब इनको इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से आराम से, कुछ भी यहाँ पे मैंने कोई चीज़ इसको कवर अप करने के लिए ऐड नहीं की, ना पानी ना मैदा कुछ भी नहीं ऐड किया। जस्ट इस तरह इसको रोल कर लेना है
और यहाँ पे ये देखें कितना ज़बरदस्त इसकी लुक है और दिखने में देखें कितने अच्छे और कितने यूनिक लग रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैंने बहुत ज़्यादा रोल इस तरह कर लिए हैं और इनको पे रख लिया और ऑयल जो है वो अच्छी तरह से हॉट कर लिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो लो टू मीडियम फ्लेम कर लेनी है और 1 बाय 1 करके इनको इसमें इस तरह से ऐड करते जाना है। अब सारे रोल इसमें ऐड करने के बाद अब इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद जब इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको और इसकी साइड आराम से बिल्कुल इसी तरह से चेंज करते जानी है, बिल्कुल इसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से। और तो मेरे प्यारे दोस्तों गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की शान, इसकी नेमबरकतें फजीलतें जिसने हमारे खानों जायकों और हमारे हाथों में रखी हैं। ये इसकी फाइनल लुक है जो कि बाहर से जितने ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची हैं और अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। मिलेंगे न्यू रेसिपी न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।